क्योंकि मेरे साथ गलत हो जाता ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था उस घर में। इसलिए मेरे को ना सोच समझ के कदम उठाना था। ये था कि मुझे मार काट के फेंक भी देते ना, तो वहाँ कोई उफ बोलने वाला नहीं। मेरे सामने मेरे हस्बैंड को इवन माँ बहन की गाली तक बकती थी सारिका, मेरी जेठानी। मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड को माँ बहन की गाली बकती थी। कोई और हस्बैंड होता ना, तो मतलब वो लाल पीला काला हो जाता गुस्से में कि ये मेरी वाइफ के लिए इतनी बड़ी चीज़ कैसे बोल दे रही है। ये बोलती थी कि जब वो तेरे को समझाती है ऐसा बोलती है, तो तू उसका मुँह क्यों नहीं तोड़ देता? तो भी वो ठीक है, जो भी हुआ तुमसे, जो भी गलती थी वो सब भूल कर तुम आगे बढ़ो, अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। मैं बीच में जो भी आपस में बातचीत होती थी, वो पूरी कहानी सारिका को पता रहती थी। दूसरे दिन सारिका मेरे से बोलती थी, तूने ऐसा बोली, तू ऐसा करी, तू फलाना करी। मतलब हमारे बीच में कोई भी प्राइवेसी नहीं थी। तो मतलब इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, ये इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। इसमें अब 1% भी गुंजाइश नहीं है सुधरने की। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ। बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी हो गया है। क्या सीजन यही चल रहा है। थोड़े 1-2 दिन गर्मी रहती है, फिर एकदम से ठंडी आ जाती है, शीतलहर चलती है। तो अभी सर्दी खांसी जुकाम यही सारा चीज़ें हो रहा है, तो मेरे को भी थोड़ा सा गले में खट। और एक चीज़ और गाइस कि हो सकता है कि मेरा वॉल्यूम आपको वीडियो में थोड़ा कम सुनाई दे, क्योंकि मतलब मेरे पास अभी कोई माइक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल वॉइस में ही ये वीडियो शूट करती हूँ, और मेरे मोबाइल में ज़्यादा मतलब आवाज़ साउंड जो है ना ज़्यादा तेज़ नहीं आ पा रहा है। तो आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा कर या मोबाइल के साउंड को, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा कर सुनिएगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए गाइस। फिर लास्ट वीडियो में गाइस मैंने बताया था कि मुझे आधी रात को पुलिस बुलानी पड़ी थी, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि फिजिकल टॉर्चर बढ़ गया था। मतलब ऐसे तो होता ही रहता था, मतलब आए दिन होने लगी थी ये कहानी। मेरी सास के सामने कहीं हाथ मरोड़ना, कहीं मारना, कहीं धमकी देना। सास भी रहती थी, जेठानी भी रहती थी, सारिका सारिका तो और उकसाती थी कि मतलब मेरी जो भी हस्बैंड से बात होती थी ना, मैं उसको समझाती थी अपने हस्बैंड को कि अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, अपना बेबी हो गया, बेटी हो गई है, उसको भी मतलब अपनी फैमिली है। तो मेरा ये था यार कि जो भी हुआ ठीक है, जो भी हुआ तुमसे, जो भी गलती थी वो सब भूल कर तुम आगे बढ़ो, अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो। मैं भी ये नहीं चाहती थी कि किसी का घर टूटे, क्योंकि सारिका के भी 2 बच्चे थे। पर जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा सामने वाला सोचे, ये ज़रूरी नहीं है। सामने वाला तो आपके लिए इसीलिए बैठा हुआ था कि इसका घर कैसे बर्बाद किया जाए। और एक अकेले से करने से कुछ नहीं होता है ना गाइस। जब सारे वहाँ एक ही मेंटेलिटी के होंगे तो आप अकेले क्या कर लेंगे। तो वही हुआ कि मैं जो भी उसको बोलती थी, अपने हस्बैंड को समझाती थी कि ये सारी बातें वो सारिका को बताता था जाके। और दूसरे दिन सारिका वही चीज़ें जो मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, ये करती थी, जो भी बताती थी या जो भी बोलती थी, हमारे बीच में जो भी आपस में बातचीत होती थी, वो पूरी कहानी सारिका को पता रहती थी। दूसरे दिन सारिका मेरे से बोलती थी, तूने ऐसा बोली, तू ऐसा करी, तू फलाना करी। मतलब हमारे बीच में कोई भी प्राइवेसी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मैं मतलब बात इतनी ज़्यादा बढ़ते-बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सारिका सीधे मतलब ये बोलती थी मेरे हस्बैंड से, तू मतलब जब वो उसको मेरे लिए बोलती थी कि जब वो तेरे को समझाती है, ऐसा बोलती है, तो तू उसका मुँह क्यों नहीं तोड़ देता, तू ऐसा क्यों नहीं कर देता, तू उसको छोड़ क्यों नहीं देता। मतलब ये सारी कहानी होती थी। और मेरा हस्बैंड चुपचाप सुनता रहता था, कुछ नहीं बोलता था, एक शब्द भी नहीं बोलता था। फिर मैं बोलती थी जब ये सब सुन के, तो तब फिर वो मतलब वही हाथ उठाना, ये सब हरकतें करना, हाथ मरोड़ना, ये सब शुरू कर दिया था। मतलब ये था कि वो मेरे सामने मेरे हस्बैंड को इवन माँ बहन की गाली तक बकती थी सारिका, मेरी जेठानी। मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड को माँ बहन की गाली बकती थी, और मेरा हस्बैंड चुपचाप सुनता रहता था। कोई रिप्लाई नहीं, कोई एक शब्द नहीं। बताइएगा इस मैं क्या ये सुनूंगी, ये चीज़ें सुनूंगी? और जब मैं इसके अगेंस्ट में बोलती थी, तो वो उल्टा मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देता था। तो देखिए, हर चीज़ सहन करने की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस कर दोगे तो फिर कोई नहीं सहन करता, कोई भी हो। एक घड़ी सास ससुर बुरे हों, ननंदे बुरी हों, बहुत सारी मतलब माहौल जैसा भी हो, एडजस्ट कर लेती है बीवी। लेकिन अगर उसका हस्बैंड ही उसका ना हो, तो वो कब तक एडजस्ट करेगी। और वो जो गंदगी मैं देख रही थी ना अपनी आंखों के सामने, मतलब रोज की कहानी हो गई थी। तो मैं कहाँ तक पेशेंस रखती, आप मेरे को बताइए, कहाँ तक पेशेंस रखती।
फिर ये था कि ये मतलब सारिका अपना लगी थी उकसाने में कि इसके ऊपर हाथापाई हो, ये सारी कहानी हो। तो ये सब चलता रहता था। पर उस दिन जो आधी रात में मेरे को पुलिस बुलानी पड़ी ना गाइस, उस दिन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा मतलब झगड़ा बढ़ गया था हम दोनों के बीच में कि उस दिन अगर मतलब हस्बैंड को मौका मिलता तो वो कुछ भी कर देता, कुछ भी गला ही दबा देता, कुछ भी कर देता। मतलब इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि नहीं, ये इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता, इसमें अब 1% भी गुंजाइश नहीं है सुधरने की। अब जो डिसीजन लेना है मुझे ही लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ा, तब फिर मैंने जब पुलिस बुलाई है ना, और मैंने आपको बताई थी कि जेठ मेरे पॉलिटिक्स में उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया और उनसे बात कर लिया। तो पुलिस फिर नहीं आई ऊपर, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, मतलब पुलिस आई ही नहीं। हमारा घर ऊपर है, तो अब वो नीचे शायद एड्रेस ढूंढ रही थी या जो भी, मतलब मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। और उन्होंने रफा दफा कर दिया सारा मैटर। कोई बातचीत नहीं हुई फिर मेरी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और फिर ऐसे ही दिन कट रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, उसी दिन रात में जब ये सारी चीज़ें हुई थी, मैंने सास का भी आपको बताई थी कि वहाँ का घर का माहौल कैसा था, कि मतलब ये था कि मुझे मार काट के फेंक भी देते ना, तो वहाँ कोई उफ़ बोलने वाला नहीं था। और मेरे मायके वालों को भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ आखिर। और सबसे ज़्यादा डर मेरे को गाइस अपनी बेटी का था, क्योंकि मेरे साथ गलत हो जाता ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था उस घर में। इसलिए मेरे को ना सोच समझ के कदम उठाना था, मतलब दिमाग से काम करना था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने जिस दिन ये मेरे को जो मुझे पुलिस बुलानी पड़ी थी, जस्ट करवा चौथ, मतलब एक दिन पहले, मुझे इतना अच्छे से ध्यान है कि एक दिन पहले करवा चौथ था और दूसरे दिन की ये बात थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने अपने पिताजी को कॉल लगाया और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि ऐसा-ऐसा है, मतलब मुझे धमकी दी जा रही है कि सर के नीचे फेंकवा देंगे, तेरे तुझे भी, तेरी बेटी को भी, ऐसा-ऐसा बोलता है, ये करता है। मैंने मतलब इसलिए बताया कि भैया कल को मेरे साथ कुछ गलत हो तो मेरे घर वालों को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, कि आखिर मेरे ससुराल में हो क्या रहा है। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं सहन नहीं करूँगी, अब बहुत हो गया, अब मैं सहन नहीं करूँगी। मेरे मतलब मैं जितना बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, क्योंकि सारे लोग वहाँ एक साथ थे, एक साथ हो गए थे। मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं खड़ा था। और मेरे सपोर्ट में खड़ा भी क्यों क्यों कोई होता, क्योंकि गलत किसी के साथ हो ही नहीं रहा था ना, सबके मन की हो रही थी, जिसको जो चाहिए था वो मिल रहा था। गलत मेरे साथ हो रहा था, मेरी बेटी के साथ हो रहा था। तो आवाज़ तो मैं ही उठाऊँगी ना, मेरे साथ गलत होगा तो बोलूँगी तो मैं ही ना, कोई दूसरा थोड़ी ना आके बोलेगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने पिताजी को बुलाया, तो मेरे फ़ादर जो थे ना उस समय, मतलब मैं यहाँ रहती हूँ नैनपुर में, मंडला डिस्ट्रिक्ट में नैनपुर पड़ता है, एक छोटी-सी तहसील, मैं वहाँ रहती हूँ। बट मेरे फ़ादर भी उस समय नैनपुर में नहीं थे, क्योंकि मेरे मेरे से बड़े, जो सबसे बड़े भैया हैं, उनके यहाँ बेटा हुआ था। तो वो रहते थे रायपुर में। तो मेरी मम्मी वहाँ हाँ, मेरी मम्मी और पापा वहीं पर थे। मतलब जस्ट 1-2 दिन पहले ही वो वहाँ पर गए थे, बेटा हुआ था तो। तो फिर वो मम्मी-पापा वहाँ थे। फिर मैंने ऐसे मतलब 4 बजे अपने पापा को कॉल लगा के सारी कहानी बताई, तो फिर पापा बोले कि टेंशन मत लो, मैं सुबह आता हूँ और मैं बात करता हूँ करके। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी फैमिली में मतलब किसी ने भी उफ़ नहीं किया, मतलब सब यही चाह रहे थे कि ये रिश्ता ना टूटे और शादी निभ जाए, मतलब जो भी इनका मैटर है, जो भी हो, ये लड़ाई झगड़ा वो हो जाए। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मेरे पापा रायपुर से सीधे यहाँ पहुँचे। हाँ, क्या कहते हैं, मेरे ससुराल आए। फिर मेरे पापा ने मतलब सारी चीज़ें डिस्कस करी कि ऐसा-वैसा है। तो क्या हुआ गाइस, जब वो गले में प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा बोलूँगी तो। तो क्या हुआ कि जब मेरे फादर जीजा जी के साथ मेरे ससुराल आए, तो मतलब मेरी जो जेठानी है, वो सामने ही नहीं आई। क्या होता था कि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मेरी कज़िन है, मतलब बड़े पापा की लड़की लगती है। तो जब भी आती थी तो पापा उसके पैर पड़ते थे, उसके बच्चों को मतलब एक न मेरे पापा तो नाना जी लगते हैं उनके, तो मतलब एक प्यार भरे उससे वो सब करते, जैसे मेरे लिए कुछ लाए तो उनको भी देना, उसको भी वो करना, सब करते थे। लेकिन जब ये कहानी सब हो रही थी उस समय भी, लेकिन देखिए गाइस, मेरे पापा का तो नेचर नहीं बदला। इसको आना चाहिए था ना सामने, अगर ये गलत नहीं थी तो इसको सामने आना चाहिए था। ये गलत थी तो ये मेरे पापा के सामने आई ही नहीं। जितनी देर मेरे पापा वहाँ बैठे रहे, बातचीत हुई, लेकिन ये सामने नहीं आई। ना मेरी सास सामने आई, सिर्फ मेरे जेठ वहाँ पर बैठे थे और मेरे ससुर थे। तो मेरे पापा ने उनसे बोला कि जब ये मतलब ये सब जो मेरा मैटर हुआ, हाथापाई हुई, ये सारी चीज़ें हुई,
तो मेरे पापा ने उनसे बोला जेठ से कि ये सब चल रहा है भाई आप देखो। तो मेरे जेठ क्या बोलता है मेरे पापा से कि मैं कुछ नहीं जानता बोले। चाचा जी मैं इस मतलब ये कुछ भी नहीं जानता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आप मेरे को थोड़ा सा समय दो तो मैं बात करूँगा और मतलब इसको सुलझाऊंगा इस मैटर को। जबकि घर में सबको सब कुछ पता था, मेरे जेठ को भी पता था। मतलब जेठ की भी अब मैं क्या ही कहानी बोलूँ, उसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन उस घर में जो भी हमारे बीच में जिस कारण से झगड़ा हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, वो पूरे घर वालों को ओपनली था, है ना। चोरी छुपे तो झगड़ा होता नहीं था। जो चीज़ें मैं बोलती थी घर पे बोलती थी, जेठ उस समय रहता था घर पे, लेकिन जेठ एक शब्द नहीं बोलता था कि मेरी वाइफ के लिए ऐसी चीज़ें कैसे बोल रही है। कोई और हस्बैंड होता ना तो मतलब वो लाल पीला काला हो जाता गुस्से में कि ये मेरी वाइफ के लिए इतनी बड़ी चीज़ कैसे बोल दे रही है। लेकिन जब ये सब लड़ाई झगड़ा होते थे, मेरा जेठ कुछ नहीं बोलता था, एक शब्द नहीं बोलता था, चुपचाप रहता था। और जब मेरे फादर आए इस चीज़ के लिए बातचीत किया उन्होंने, बोला, तो वहाँ साफ मुँह कर गया, कहता मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ चाचा जी, अभी मैं घर में बातचीत करूँगा फिर आपको बताऊँगा। मतलब उन्होंने मैटर को टाल दिया। और जब तक ये सारी बातचीत हो रही थी, तो मेरी जेठानी और मेरी सास, मतलब मेरे घर के बगल में ही है मेरी बड़ी सास का घर, वहाँ जाके बैठ गई और उन्होंने अपनी कहानी, अपनी जो भी स्टोरी वो सुनाई। मतलब मेरे खिलाफ जितना उनको भड़काना था, और ये सब रोल कॉल उनका जब से मैं शादी होके आई थी तब से लगा था, क्योंकि मेरे को तो घर से बाहर निकलने दिया ही नहीं जाता था। तो बाहर मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जो इन लोग बोलेंगे वही मानेंगे। मेरे से तो कोई पर्सनली मिल नहीं रहा है, या मेरे से बातचीत तो हो नहीं रही, या मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मेरे बारे में बहुत ऊटपटांग अफ़वाह फैलाई गई थी। जो मुझे बाद में पता चला उन्हीं लोगों ने बताया, जिनके जिनके पास इन लोगों ने बताया था, मेरी सास ने, मेरी जेठानी सारिका ने। तो वो वहाँ पर अपनी कहानी गढ़ रही थी मेरी बड़ी सास से, और यहाँ मतलब मेरे पापा लगे थे कि मतलब कैसा भी करके मैटर सुलझ जाए और मतलब लाइफ सही हो जाए। यार कोई भी बाप नहीं चाहता कि अपनी बेटी का घर बर्बाद हो, कोई भी फैमिली नहीं चाहती यार। और अगर कभी कुछ ऐसा होता भी तो सब यही चाहते हैं कि जो भी कहानी हो मतलब वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए और सबकी लाइफ अच्छे से रहे, सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे। और मेरे पापा भी यही चाहते थे। उन्होंने मतलब स्पष्ट बोला भी कि देखिए आप, घर का मैटर है, हम नहीं चाहते कि ये बातें बाहर जाएँ, आप घर में बैठिए, सब लोग इकट्ठे बैठिए, डिसीजन लीजिए। और पापा ने ये भी बोला बार बार कि भाई वो ऐसा बोल रही है तो क्यों बोल रही है, आप उसकी बातों पे गौर कीजिए, आप वॉच कीजिए, है ना, कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। पापा ने इतना भी बोला कि हम, कोई नहीं चाहता, बोले हम भी नहीं चाहते कि वो जो बोल रही है ना वो सच हो। जो मैं अपने हस्बैंड और जेठानी के लिए मैंने मतलब बताया था कि इन दोनों का ऐसा है, लेकिन उस समय गाइस मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैं मुँह ज़बानी बोल रही थी। तो सब ये कह रहे थे कि नहीं तू शक करती है, फलाना करती, ढिमका करती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी। पर कहीं न कहीं मन में ऐसा डाउट आ रहा था कि जब मैं इन दोनों को मैं पकड़ सकती हूँ ऐसे, तो घर में इतने सालों से ये चीज़ें चल रही है, किसी ने क्यों नहीं देखा? मतलब मन में एक ये भी था कि कहीं इन लोग मेरे साथ ड्रामा तो नहीं कर रहे कि इन लोगों को नहीं पता है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर ये भी लगता था कि हो सकता है यार शायद इन लोगों को ना पता हो। मतलब मैं यही सोचती थी कि कोई भी माँ-बाप कैसे अपने बेटे को अपनी ही बड़ी बहू के साथ कैसे मतलब करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। पर वो मेरी गलतफ़हमी थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि सबको सब कुछ पता था। सिर्फ़ वो मेरे मतलब वो लोग हमारे सामने ड्रामा कर रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं पता है। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि वही मेरे फ़ादर ने मतलब बातचीत करी और मतलब अच्छे से समझाया, ऐसे कोई बहस भी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पापा ने पोलाइटली समझाया, अच्छे से बातचीत हुई, सब हुआ। और फिर मतलब जेठ ने समय माँगा, तो पापा ने वो समय भी दिया कि ठीक है कि आप घर में चर्चा कीजिए, बातचीत करिए और जो भी ये समस्याएँ हैं इसको सुलझाइए करके, और ऐसे नॉर्मल बातचीत करके मेरे पापा उस दिन वहाँ से चले गए। मतलब मुझे लेके नहीं गए वो, मुझे अपने ससुराल डिंडौरी में ही छोड़ दिया और वो फिर वहाँ से चले गए।